संकल्प से सिद्धि। इस वीडियो में तुम ये जानोगे कि कैसे तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी रियलिटी बना सकते हो। आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि इससे तुम अपने अंदर की जो इंट्यूशन पावर है उसको एम्पावर करके, जगा करके अपनी चीज को, किसी भी अपने एक सपने को मैनिफेस्ट करना समझने वाले हो। देखो, ये जो संकल्प है ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है विचार या फिर कल्पना, और सिद्धि का मतलब है सक्सेस। अब मेरा नाम भी सिद्धि है, सक्सेस हूँ मैं, आपके लिए बहुत लकी हो। वेल, तो कोई एक विचार आपका साकार होना, इसको संकल्प से सिद्धि बोलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ मैंने कोई एक विचार सोचा और वो चीज मुझे मिल गई। इसमें भी 4 चीजें होती है, 4 चीजें मिलाकर संकल्प बनता है। पहला आता है आपका थॉट, दूसरा आता है विजुअलाइजेशन, तीसरा आता है आपके शब्द, और चौथा आता है लिखना। ये चारों भी चीजों मिलाकर एक संकल्प बनता है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? देखो, जब तुम किसी भी प्रकार का मेडिटेशन खाली 20 से 30 मिनट के लिए करते हो ना, दृढ़ता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, स्टेबल रहता है, तुम क्लियर रहते हो, तुम्हारे अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, हम जिसको बोलते हैं ना क्लैरिटी, कि मेरे को अपने लाइफ में ये चीजें पानी है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। अगर तुम 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर पा रहे हो ना, चलो उसमें तुमको एक कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ। मेडिटेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। यानी सुबह उठते ही 10 रैंडम चीजें जिसके लिए तुम बहुत शुक्र करते हो, शुक्रिया अदा करना शुरू करो। अब ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने दिया है उसके लिए केवल थैंक यू बोलना है, ये तो हुआ प्राइमरी लेवल का, लेकिन इससे भी एडवांस लेवल का आज मैं तुमको बता रही हूँ। जो चीज तुमको पानी है उसके लिए भी पहले से शुक्र करना, ध्यान से समझना, पहले से दिल से शुक्र करना, ये चीज मैजिकली काम करती है। ओपरा विनफ्री ने भी ये चीज कही थी, दैट ग्रैटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, कि अगर तुम विकट समय में भी भगवान को दिल से शुक्रिया अदा एक्सप्रेस कर पा रहे हो, मैं लिखकर ये दे रही हूँ, जो चीज तुमको चाहिए वो मिलेगी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज लिखी है ना कि तुम्हारे कर्मों का तुम्हें ही भुगतान करना पड़ता है। बट मैं चीज आज ये तुमको कह रही हूँ कि शुक्रिया अदा अंदर, ग्रेटिट्यूड के अंदर इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे खराब कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। तो धन्यवाद बोलना शुरू करो। धन्यवाद जितना बोलते हो, तुम्हारा दिमाग उतना पॉजिटिव रहना शुरू हो जाता है, तुम एक पॉजिटिव स्टेट में आते हो। मेडिटेशन करने से भी तुम एक शांत स्टेट में चले जाते हो, न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हो, ब्लिस स्टेट में जाते हो, और ये स्टेट ही चाहिए आपको किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है, आपका इमोशनल स्टेट शांत होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आते हैं हम थॉट के ऊपर, आपके विचार। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारे एक विचार में ना इतनी ताकत है। आज तुम अपने आजू बाजू जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज देख रहे हो, कोई भी बेहतरीन चीज देख रहे हो, वो पहले किसी के दिमाग में आई एंड फिर वो चीजें बनी। जैसे ताजमहल, ये डायरेक्टली बना नहीं, ये पहले किसी के दिमाग में आया, ब्लूप्रिंट बनी, इमारत खड़ी हुई और तब जाके बना। और इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा जो थॉट है ये ईश्वर है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। अब समझते हैं कि तुम दिन भर कैसे विचार करते हो। एक रिसर्च कहती है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अब एक मजे की बात बताऊं, इन 60 से 70 हजार विचारों में से 80 to 90% थॉट्स पुराने होते हैं, कल के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। केवल 10% नए थॉट्स होते हैं। अब मैं जब 1-to-1 सेशन भी लोगों के लेती हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मेरे को ना लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। मैं उनसे एक सिंगल सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताओ, आप पूरे दिन में से कितनी बार अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो? बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते नहीं है। तो पहले इसको समझना है। अब इसका सोल्यूशन पता है क्या है? तुम एकदम से अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, तुम एकदम से पॉजिटिव सोचना नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि इतने सालों से तुम्हारे दिमाग को ना एक आदत बनी है नेगेटिव लूप में समझने की। तो अब इसके ऊपर सोल्यूशन है अपने शब्दों को वाइजली यूज करना। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे शब्द ही है। जैसे कि अगर मान लो आज मुझसे कोई पूछता है क्या सिद्धि कैसी है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ नहीं यार, ठीक चल रहा है, खराब चल रहा है, धंधा काम नहीं कर रहा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि कुछ नहीं यार, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन को सही शब्दों का यूज करके उसको बेहतर बना सकते हो। अब दूसरा आता है विजुअलाइजेशन। अब कई लोग ये भी मुझे बोलते हैं कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विजुअलाइजेशन बेहतर कब होता है पता है? जब तुम्हारे पास एक क्लियर गोल होता है।
एक क्लियर विजन होता है कि आप माइक्रो चीजों को भी विजुअलाइज कर पा रहे हो। काफी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैं ना इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, मैंने को ना ऐसा घर चाहिए, मेरे को ऐसी सक्सेस चाहिए। मैं उन्हें बोलती हूँ, आ जाओ सामने बैठो, तुम्हें ये जो सक्सेस चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या तुम अभी इसको फील कर पा रहे हो? नहीं फील कर पा रहे, तो मैंने बोला आप इनको मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपने लिए मैनिफेस्ट मत करो। आप ये सोचो कि जब मुझे ये चीज मिल जाएगी तो मैं लोगों को क्या दूंगा। इससे यानी आप खुद के सक्सेस के बारे में मत सोचो, इससे लोगों का भी बेनिफिट मैं करूंगा। जब तुम ये कलेक्टिव वाला सोच लाते हो ना, आपका विजुअलाइजेशन फास्ट होगा। यार ये चीज मुझे करूंगी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे डेफिनेटली मैं और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। तो अपने आप को एक रीजन दो कि मुझे ये चीज क्यों अचीव करनी है, क्यों मेरे को ये चीज विजुअलाइज करनी है। नेक्स्ट चीज आती है लिखना। देखो पहले ना मैं भी ये सोचती थी कि यार अगर मुझे कोई चीज लिखनी है तो मुझे उसको लिखने में ना 10 मिनट लगेंगे, उससे अच्छा है कि मैं अपने दिमाग में ही बोल लेती हूँ, उससे भी अच्छा है मैं नामस्मरण कर लेती हूँ, उससे भी और अच्छा है मैं खाली विजुअलाइज कर लेती हूँ। बट किसी भी चीज को लिखना उसकी एक अलग ही बात है, उसके अंदर एक अलग ही पावर है। और आज मैं जहां पर भी वेदर आई एम ट्रैवलिंग, मैं एक छोटा सा नोटपैड अपनी तरफ कैरी करती हूँ। मुझे किसी दोस्त ने मेरे गिफ्ट किया है, एक छोटा सा नोटपैड है, ये मैं हमेशा कॉपी करती मेरे साथ कैरी करती हूँ। और ऐसा नहीं कि इसमें मैंने कोई एक ही चीज लिख ली, मैं उसी एक चीज को ना 10 बार लिखती हूँ, क्योंकि लिखने में भी एक अलग ही शक्ति है। इस ब्रह्मांड की कुछ तो अलग ही शक्तियां काम करती है जब तुम लिखते हो। नेक्स्ट चीज आती है कि आपको जो कुछ भी पाना है ना, उसको अपने आप को बार बार वो चीज दोहराओ। मैंने तो क्या किया था पता है, मैं अपने जो सराउंडिंग है, मेरा जो क्लोज सर्कल है, उसमें मैं बोल देती हूँ कि यार मुझे ना ये चीजें पानी है। अब कई लोग इसको इस चीज से भी देखते हैं कि यार मैनिफेस्ट होगा या नहीं, फिर अगर आपने किसी को बोल दिया या फिर नजर भी लग सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। जब मैं अपने क्लोज सर्कल में बताती हूँ कि मेरे को ना ये चीजें पानी है, वो लोग एक्चुअल में मुझे सपोर्ट करते हैं, दे गाइड मी कि यार तुझे ये चीज पानी है ना, देन तू ये चीजें कर। कोई एक तो रील भेज दी कि यार ये देख, ये रील ना तेरे काम की आएगी। या फिर काफी सारे लोग तो मुझे यार ऐसी चीजें गिफ्ट भी कर देते हैं जब भी मैं उनके साथ जाती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, इसी के बारे में हम बात करते रहते हैं। तो कई बार बोलना भी ना तुम्हारे अंदर एक स्लाइटली हल्का सा प्रेशर भी डाल देता है कि नहीं यार मुझे ये करना है, मैंने अपने दोस्तों से बोल दिया है। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद वो चीजें काम करने लगता है। और आखिर में चीज आती है फॉरगिव करना। फॉरगिवनेस से सबसे बड़ा ट्रेट इस दुनिया में है ही नहीं। सबसे पहला आता है कि रिएक्ट मत करो। अगर कोई चीज तुम्हारे खिलाफ जा रही है, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। दूसरा, अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, आपको मायूस किया है, तो उसको फॉरगिव करना। और इस दोनों से भी ऊपर लेवल की चीज है, उनको फॉरगिव करके ब्लेसिंग्स देना कि भाई तूने मेरे को नेगेटिव बोल दिया है, कोई बात नहीं, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, सबका मंगल हो। जब तुम इस स्टेट में आ जाते हो ना, तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट करना, भगवान यही कहते हैं, भगवान तुमको हंसते हुए दे देंगे जो तुमको चाहिए। क्योंकि अब तुम उस स्टेट में आ चुके हो जहां पर तुमने खुद को भी माफ कर दिया है, तुमने अपने इमोशनल स्टेट को सही कर लिया है। और फॉरगिवनेस जो है ना, ये तुम किसी दूसरे इंसान के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो, तुम खुद के ऊपर ही उपकार कर रहे हो। तुम अपने आप को हील कर रहे हो, हल्का कर रहे हो, बड़ी चीजों को अपने अंदर लाने के लिए। तो ये था वीडियो कि कैसे आप अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को अपने लाइफ में आकर्षित कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे पहले कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी धन्यवाद।